हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमनाथ पांडे फ्रॉम फ्यूचर गाइडर। आज हम बात करेंगे नीट पीजी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा और नीट पीजी काउंसलिंग का प्रोसीड्योर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीट पीजी का जो काउंसलिंग है उसका प्रोसीड्योर क्या है। नीट पीजी के काउंसलिंग दो तरह के होते हैं। पहला होता है एमसीसी जो कंडक्ट कराता है वो, और दूसरा होता है जो हर स्टेट कंडक्ट कराता है। एमसीसी जो कंडक्ट कराता है उसके अंदर जो आता है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया 50% गवर्नमेंट कोटा, एनबीई डिप्लोमा और डीएनबी के सीट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सीट आते हैं। आपका जो 50% गवर्नमेंट सीट आया वो हर स्टेट का 50% गवर्नमेंट सीट आया। मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप पकड़ लीजिए किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें अगर डर्माटोलॉजी का 6 सीट है तो उसका 3 सीट मतलब 3 सीट का काउंसलिंग आपको ऑल इंडिया के थ्रू मिलेगा। ठीक है, उसमें से आप कंपटीशन जब करोगे वो 3 सीट का ऑल इंडिया के थ्रू होगा। तो ऑल इंडिया इन पांचों की जो काउंसलिंग होती है वो करती है ऑल इंडिया। अभी स्टेट का जो काउंसलिंग है, स्टेट का काउंसलिंग हर एक स्टेट का अलग रूल है। और स्टेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज स्टेट, एक होता है ओपन स्टेट। ओपन स्टेट में आप किसी से भी आप एमबीबीएस करो, कोई से भी स्टेट से, या फिर डोमिसाइल किसी का स्टेट का भी हो तो आप ओपन स्टेट में पार्टिसिपेट करते हो। लेकिन क्लोज स्टेट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनका एक अलग रूल है। अगर हम देखते हैं फीस के बारे में, काउंसलिंग का जो फीस है, अगर आप गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा का जो 50% गवर्नमेंट सीट है सिर्फ गवर्नमेंट में, और एनबी डिप्लोमा और डीएनबी में अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो उनका आपका फीस जाएगा 1000 रुपीज़। यानी कि आप यूआर कोटा से अगर बिलोंग करोगे तभी आपका 1000 रुपीज़ फीस जाएगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कोटा से बिलोंग करोगे तो आपका फीस जाएगा लगभग 500 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है ये दोनों ही। सिक्योरिटी मनी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी मनी में आपका जाएगा 25,000 रुपीज़, जो कि यूआर के लिए। और अगर हम एससी एसटी ओबीसी के बारे में बात करें तो उसका जाएगा 10,000 रुपीज़। ये दोनों ही रिफंडेबल है, 6 महीने के अंदर आपको रिफंड की जाएगी अगर आपको सीट नहीं अलॉटेड हुआ तो। अगर हम बात करते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो उनका रजिस्ट्रेशन फीस आपको चल जाएगा 5,000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये यूआर कैटेगरी हो या फिर आप एससी एसटी ओबीसी हो, सब से सेम ही फीस ले जाएगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर हम बात करें इनका सिक्योरिटी मनी की तो 2 लाख लगभग आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है इसलिए सबको मौका सेम ही देता है। यहाँ पर कास्ट का कोई मैटर नहीं है। मिनिमम फीस आपका जो रहेगा वो 20 से 23 लाख का रहेगा पर एनम का, इसलिए बजट भी थोड़ा ज़्यादा है। 2 लाख जो आपका लेगा कॉलेज सिक्योरिटी मनी डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो आपको रिफंड की जाएगी अगर आपको एलोटेड नहीं हुआ तो। अभी बात करते हैं स्टेट कोटा के बारे में, स्टेट काउंसलिंग के बारे में। हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। जब आप पकड़ के चलिए, हमारा जो वेस्ट बंगाल स्टेट है इसका बोर्ड है WBMCC। कर्नाटक अगर हम बात करें तो कर्नाटका का बोर्ड है KEA, कर्नाटक एजुकेशन अथॉरिटी। तो इस तरह के हर एक स्टेट का हर एक बोर्ड होता है जो ऑर्गेनाइज करता है स्टेट का काउंसलिंग। स्टेट के काउंसलिंग हर एक स्टेट का अलग फीस रहता है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी स्टेट में पार्टिसिपेट करोगे। ओपन स्टेट के अंदर आता है हमारा वेस्ट बंगाल, और दूसरा आता है उत्तराखंड, यूपी, कर्नाटका, और भी बहुत सारा स्टेट है, राजस्थान, और भी बहुत सारा स्टेट है जो ओपन स्टेट के अंदर आता है। ये हुआ हमारा काउंसलिंग प्रोसेस का फीस। अभी आते हैं काउंसलिंग कितने राउंड में होगा। काउंसलिंग का बेसिक राउंड है फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, उसके बाद आता है मोपअप राउंड। अभी अगले साल एक्सटेंड किया है कि आपका स्टे वैकेंसी राउंड, और उसके बाद आया एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड। ये 5 राउंड में आपका काउंसलिंग होगा। कैसे होगा? मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड में अलॉटेड हो गए रजिस्ट्रेशन करने के बाद,
उसके पहले मैं बता देता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, चॉइस लॉकिंग करना पड़ेगा, फिर आपको उधर जनरेट होगा आपका मेरिट लिस्ट। वहाँ पर अगर आपका नाम आए तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आपको कॉलेज में जाके ऑफलाइन एडमिशन लेना पड़ेगा। ये रहता है सिंपल काउंसलिंग प्रोसीड्योर। इसके बाद आता है, मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया, ठीक है, अब अपग्रेडेशन कर सकते हो, जो कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड राउंड में आपका जो कॉलेज आएगा उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका जो फीस आपने पे किया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, जो 25,000 या फिर SC ST OBC कैटेगरी का 10,000 जो आपने पे किया था वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। मतलब आपको आपका जो पैसा है वो बोर्ड ले लेगा, वो आपको रिफंड नहीं करेगा, क्योंकि आपको सीट अलॉटेड हो गया, वो आपने नहीं लिया। मॉप अप राउंड के पहले आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पैसा दे के। अगर क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में आपको फ्री एग्जिट नहीं, आपको सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉटेड हो गया तो आपको वही सीट लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटेड नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में सीट अलॉटेड हो गया, फिर आप चाहते हैं कि आप अपग्रेडेशन करके मॉप अप राउंड में फिर एक बार देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड राउंड ही लास्ट चॉइस है आपका अपग्रेडेशन का, उसके बाद आपको नहीं कोई चॉइस दी जाएगी। तीसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए अपने स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो पहले आपको मॉप अप राउंड के पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने मॉप अप राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन किया तभी आप स्टे वैकेंसी राउंड और एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जिसने रजिस्ट्रेशन किया है मॉप अप राउंड से पहले वही पार्टिसिपेट कर सकता है स्टे वैकेंसी राउंड और एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। अभी हम आते हैं कट ऑफ कब रिवाइज होगा। कट ऑफ आपका रिवाइज होगा सेकेंड राउंड के बाद। अगर सेकेंड राउंड में लगभग सारे कॉलेज में सीट नहीं भरी तो क्या कर दिया जाएगा, मॉप अप राउंड से पहले जो सारे NRI का सीट है वो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या फिर जो माइनॉरिटी कॉलेज है जिसमें सीट फिलअप नहीं हुआ वो सारे के सारे नॉन माइनॉरिटी कर दिया जाएगा। उसमें अब सभी बच्चों पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये है काउंसलिंग प्रोसीड्योर का बेसिक फॉर्मेट। अब आते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। बेसिक जो आर्टिकल निकल के आए हैं, मेजॉरिटी अगर हम देखें तो लगभग 15 जुलाई के बाद ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। यही सुनने में आया है कि 15 जुलाई के बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो पेशेंस रखिए। और ये कह रहा हूँ सभी बच्चों को जिसका मार्क्स थोड़ा सा कम है, अगर वो चाहते हैं कि अभी से बात करें कॉलेज के साथ तो बात बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा है। अगर चाहते हो तो हमारे साथ भी बात कर सकते हो। कंसल्टेंट हम लोग कर सकते हैं, कंसल्ट अगर करेंगे तभी एक हल निकल के आएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और आपका डिमांडिंग ब्रांच कौन सा है ये कमेंट करके जाना। थैंक यू।